हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ोगे तो बोलता है फाइंड द होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी निकालिए इफ अगर 5% ऑफ इट, अगर उसका 5% 600 के इक्वल है। मतलब हमको एक टोटल क्वांटिटी निकालनी है। सपोज कीजिए टोटल क्वांटिटी मैंने x मान ली, ठीक है। तो x का अगर मैं 5% करती हूँ, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, तो 5% ऑफ टोटल, 5% ऑफ टोटल अगर मैं करती हूँ तो वो 600 के इक्वल आता है। ध्यान से पढ़िए, 5% ऑफ इट, उसका 5% इज 600, वो 600 होगा। तो मैंने यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, पर मैं आपको दोबारा सॉल्व करके बताती हूँ। तो 5/100, मैंने बताया था परसेंटेज का साइन अगर आप हटाते हो तो 100 आ जाता है नीचे, इंटू x इज इक्वल्स टू 600। तो x इज इक्वल्स टू 600। अब ये डिवाइड का है, इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए 5 को आप इससे सॉल्व करोगे 20 टाइम जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,000। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ऐसे ही सेकेंड पार्ट, 12% ऑफ इट, 12%, पहले तो परसेंट का साइन हटाएंगे अपॉन 100 ऑफ इट, मतलब जो टोटल क्वांटिटी है x इज इक्वल हो जाएगा 1080 के। तो हमें तो टोटल क्वांटिटी x निकालनी है, 100 डिवाइड में है तो वो इधर जाके तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल क्वांटिटी ये आ जाएगी। सिमिलरली सी पार्ट भी, 40% ऑफ इट, होल क्वांटिटी का अगर मैं 40% निकालती हूँ तो वो 500 के इक्वल है। ऑफ इट, ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई, इट ये यूज कर रहा है होल क्वांटिटी के लिए। तो अगर आप यहाँ पे फिर से x की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 500 इंटू 100/40। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका ये आ जाएगा 70% ऑफ इट, 70/100 इंटू x इज इक्वल्स टू 14 मिनट। तो 100 डिवाइड का है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 70 मल्टीप्लाई का है, डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 7 2 जा 14, और 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 मिनट्स। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आप 25% को डेसिमल में भी कन्वर्ट करो और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करो। तो देखिए 25% है, अगर मैं इसमें से परसेंट को हटाती हूँ तो आता है 25/100। तो अगर मैं इसे डेसिमल में लिखूंगी, 2 0 है नीचे, तो पॉइंट 2 डिजिट से पहले लगेगा, 2 डिजिट से पहले लगेगा, तो ये रही मेरे पास 2 डिजिट, और उससे पहले मैं पॉइंट लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैं उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगी। जैसे डिवाइड में 2 डिजिट होती हैं तो ये लेफ्ट की साइड 2 डिजिट पहले लग जाता है। फिर अब मुझे इसी को ही 25/100 को ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो इस तरीके से हमें इन परसेंटेज को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। जैसे अब इसका बी पार्ट देखिए, 150%, तो परसेंटेज का साइन हटाओगे, अपॉन 100 करोगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गई। फिर 5 2 जा 5 3 जा, तो ये 3/2, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अब 150/100 था, तो 150/100 पॉइंट 2 डिजिट से पहले लगेगा, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1.5। 2 डिजिट से पहले है तो 2 डिजिट से लेफ्ट से 1 2 यहाँ पर आपका ये लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपका ये है 20%, तो परसेंटेज का साइन हटाओगे, अपॉन 100 आएगी, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फ्रैक्शन में तो आ जाएगा 1/5। अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 2 डिजिट से पहले 2 0 है तो पॉइंट 2 डिजिट से पहले लग जाएगा। सिमिलरली डी वाला पार्ट,
अब सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन कहता है एक सिटी है, वहाँ पे 30% तो फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं और बचे हुए सारे चिल्ड्रंस हैं। तो बहुत सिंपल है, हमें परसेंटेज में बताना है चिल्ड्रन कितने हैं। तो फीमेल्स तो हो गई 30%, मेल हो गए 40%, अब टोटल परसेंट होता है 100। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये दोनों टोटल तो हो गए 70। अब टोटल 100 में से ये दोनों मेल्स और फीमेल्स को अगर मैं माइनस कर दूं तो बचे हुए क्या आ जाएंगे, चिल्ड्रंस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग जो बचे हुए बच्चे हैं वो निकाल सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि टोटल परसेंटेज हमेशा 100 में ही मानी जाती है। तो आपने मेल और फीमेल दोनों को ऐड कर लिया और टोटल 100% में से अगर आप उसको माइनस करते हो तो बचे हुए रिमेनिंग आपके चिल्ड्रंस आ जाएंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन कहता है आपके कुछ 15,000 वोटर्स हैं, उनमें से 60% ने तो वोट दिया। अब आपको परसेंटेज फाइंड करनी है उन वोटर्स की जिन्होंने वोट नहीं दिया। सबसे पहले तो देखिए 60% ने वोट दिया है तो टोटल 100 है, 100 में से 60 माइनस कीजिए तो 40% ने तो वोट नहीं दिया। अब आगे बोलता है कि आप क्या उनका एक्चुअल नंबर फाइंड कर सकते हो कि जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो यस, हमारे पास टोटल वोटर्स हैं। अगर मैं टोटल का ये 40% जिन्होंने वोट नहीं दिया वो निकाल दूं तो उससे मेरे पास नंबर में आ जाएगा कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। टोटल है 15,000 वोटर्स। 15,000 का अगर मैं 40% निकाल दूं, 40% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 15,000 मतलब 40% ऑफ 15,000 अगर मैं निकाल दूं तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6,000 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब 9th क्वेश्चन है, मीता जो है वो 4,000 रुपीज़ अपनी सैलरी से सेव करती है और अगर परसेंटेज में देखें तो वो उसी अपनी सैलरी का 10% है। तो हमें उसकी सैलरी बतानी है। तो बच्चों हमने उसकी सैलरी टोटल सैलरी x मान ली। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, टोटल का ही परसेंटेज लिया जाता है। तो टोटल मैंने x मान ली, तो अगर मैं टोटल सैलरी का 10% निकालूंगी, अपनी टोटल सैलरी का ही तो 10% वो सेव कर रही है। जितनी भी उसकी सैलरी होगी उसकी सैलरी का जो 10% होगा वो सेव कर रही है। तो अपनी सैलरी का 10% जो है वो किसके इक्वल है, 4,000 के इक्वल है। हमें उसकी सैलरी फाइंड करनी है। ये 100 डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा और x के साथ 10 मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड का हो जाएगा। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो उसकी सैलरी आ जाएगी 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लोकल क्रिकेट टीम है जिसने 20 मैचेस खेले एक सीज़न में, जिसमें से 25% मैचेस तो वो जीत गए। हमें बताने हैं कि वो कितने मैचेस जीत गए। हमें फाइंड करना है हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन, कितने मैचेस वो जीते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, इसमें टोटल मैचेस जो प्लेड किए थे वो थे 20 और उन्होंने जीते कितने हैं, वन कितने किए हैं, 25%। मैंने इसमें नॉन वन भी निकाल लिया है कि उन्होंने कितने नहीं जीते हैं। मेरे को लगा था, मैंने क्वेश्चन शायद ढंग से रीड नहीं किया था पहले, उसमें मुझे लगा कि हमें जितने नहीं जीते हैं उनका निकालना है, पर इसमें पूछा है कि जितने मैचेस जीते हैं वो बताने हैं। ठीक है, तो इसमें है आप इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आप सिंपल कीजिएगा कि टोटल है 20 मैचेस। अब 20 का हम निकाल देंगे 25%, जितने मैचेस उसने जीते हैं विन वाले निकालने। तो उसने सिर्फ 20 का 25% ही तो मैचेस जीते हैं। 20 मैचेस उसने खेले थे, उन 20 में से 25% वो मैचेस जीत चुका है। तो आप इसको करोगे 25 1 जा 25, 25 4 जा और 4 5 जा, 5 1 जा 5। तो उसने 5 मैचेस जीते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि कितने मैचेस नहीं जीते हैं, हाँ जी, कितने मैचेस नहीं जीते हैं, तो नहीं जीते का आ जाएगा आपका टोटल 25% तो उसने जीत लिए हैं और अगर उसका 100 में से माइनस कर दूँ तो 75% आ जाएगा।
तो अगर हम टोटल का 75% निकाल देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि उसने कितने मैचेस नहीं जीते हैं। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। थैंक यू।